प्रदेश के लोग झाड़ू चलाना चाहते हैं हरियाणा के अंदर भी, और झाड़ू चलेगी, गंदे लोग भी साफ होंगे और गंदगी भी साफ होगी। मैंने कुलदीप बिश्नोई से बात करी, मैं उसके घर गया, उसे मनाया, समझाया, उसे बताया गया कि कांग्रेस तुम्हारा भविष्य नहीं हो सकता। जब शैलजा को हटा के तो इतनी बड़ी पावरफुल थी, उसको हटा दिया तो तुम्हें कौन बनाएगा। भूल जाओ इस बात को कि तुम्हें कुछ नहीं देना, बीजेपी में है। उन्हें थोड़ा सा ये था, बीजेपी से पुराना एक एक्सपीरियंस थोड़ा उनका वो समझ लेते ठीक नहीं था, उन्हें विश्वास चाहिए था। हमने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया, मैंने उन्हें इसी हिसाब से बात कराई। उन्होंने पहली लाइन पे कह दिया कि मैं आपके साथ हूँ। मंडी में आ जाओ, मंडी में बात करते हैं, आ जाओ। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अंजगिर जी तो एमएलए साहब अपने क्या हैं? चलो इसको कर दो हाईलाइट फिर आज। हाँ, मैं 17 तक चुनाव में लगा हुआ हूँ। आ जाओ। अभी आगे भविष्य नहीं होगा भाई, आप लोगों का भी, देश का भी, हरियाणा का जी। ये किसके है? अजीत नगर वहाँ के सरपंच रहे हमारे किसान सेल के प्रेसिडेंट। समीकरण तो बहुत बढ़िया है। आज रतिया में अमरजीत कौर औजला जी जो आम आदमी पार्टी की यहाँ नगर पालिका में हमारी उम्मीदवार हैं, बहुत मजबूत सशक्त उम्मीदवार हैं। पूरा रतिया उनसे जुड़ा हुआ है और वो आप यहाँ भी देख रहे हैं। अभी मंडी का भी दौरा करेंगे और पूरे हरियाणा के अंदर, मैं कल झज्जर भी गया, पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। अगले 7-8 दिन सारे लोग सड़कों के ऊपर हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की सोच, विचारधारा, उनका संकल्प, उनकी नीतियाँ, उनकी कार्यशैली और क्या इस हरियाणा के लिए और देश के लिए करना चाहते हैं, उसको लेकर के हम लगातार जा रहे हैं। और प्रदेश के लोग झाड़ू चलाना चाहते हैं हरियाणा के अंदर भी, और झाड़ू चलेगी, गंदे लोग भी साफ होंगे और गंदगी भी साफ होगी। गंदे लोग का मतलब, गंदे लोगों का मतलब ये आप देख ही रहे हो, कल भी गंदे लोगों ने क्या किया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किस तरीके से इलेक्शन कमीशन में मामला गया, तो कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। और यहाँ तो जो है मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है। तो जो लोग जो है लेके आए थे कि भाई हम उम्मीदवार को जिताएंगे कांग्रेस को, उनकी उन्होंने राजनीतिक हत्या कर दी है। और ये पहले से ही पता था, ये षड्यंत्रकारी भाजपा के साथ मिलके कांग्रेस को खत्म करने में लगे हुए हैं। विपक्ष बिल्कुल नदारद है, कहीं नहीं है। और ये एक बार फिर 6 साल पहले जो हुआ था, काली शाही का जो कांड हुआ था, उस समय भी हाईकमान के साथ इसी तरीके से किया, एक बार फिर किया। तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया जिसको इस देश को बचाना है उसको केजरीवाल जी के साथ चलना पड़ेगा, आम आदमी के साथ पार्टी का साथ देना पड़ेगा, किसान मजदूर आम आदमी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी ये भारतवर्ष बचेगा, तभी ये हमारा देश जो है तरक्की के पथ पर चलेगा। कांग्रेस में दिनों दिन डामाडोल होती जा रही है, कारण क्या है इसको लेकर? गुमराह किया जा रहा है। मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि एक वोट तो सबको पता थी कि कहाँ गई। पहली बात तो वो वोट भी क्यों गई, और दूसरी वोट वो किसकी थी। ये मैं सर्वे सर्वा जो कहते हैं ना, जिनके पास कमांड आ गई हरियाणा में कांग्रेस की, उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, चोरों से, डकैतों से, भाजपा के साथ मिलकर के षड्यंत्रकारी जो षड्यंत्र कर रहे हैं, कि वो दूसरी वोट किसकी थी और क्यों ऐसा हुआ, फिर दोबारा हुआ। पहली बार भी दोस्ती निभाई, इस बार, पिछली बार तो कर रहे थे हम तो सोनिया गांधी को बोल के आ गए कि हम वोट नहीं देंगे,
इस बार भी क्या वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को बोल के आए थे, और बोल के आए थे तो अभी तक उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई करी। तो भाजपा ने तो कल जिन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया राजस्थान में, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर दी। क्या हरियाणा में ऐसा होगा? सवाल ये है, हरियाणा ये जानना चाहता है कि इस तरीके से जो पार्टी के साथ विश्वासघात करते हैं वो कब तक लोग इसी तरीके से हावी रहेंगे, सर्वे सर्वा रहेंगे। और मैं पूछना ये भी चाहता हूँ हरियाणा की जनता की तरफ से कि ये 10 दिन ये कुकर्म करने गए थे, क्या करने गए थे, जब इनको यही नहीं पता कि वोट डालनी कैसे है। ये कहते हैं कि जनता हमारे ऊपर विश्वास करे। अरे भाई, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नेता तो विश्वास कर नहीं रहे, तुम्हारे नेता तो विश्वास कर नहीं रहे। बाड़ेबंदी हो रही है, जहाजों में बैठ के जा रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, गुलछटे उड़ा रहे हो। अभी तक भाजपा का कोई भी कांग्रेस का कोई भी सीनियर नेता चुनावों में नहीं आया कहीं। तो चुनाव में तो भागे हुए थे ना, छत्तीसगढ़ भागे थे सारे, मैदान छोड़ के भागे हुए। मैदान छोड़ करके जो भाग जाए वो क्या आएगा? अब तो वो धक्के से कल ओजला जी को भी समर्थन कर सकते हैं, वो आकर के, उनका यही हाल है। राज्यसभा सांसद चुने गए हैं कार्तिकेय जी, क्या देखो मेरे तो दोनों रिश्तेदार हैं, मैंने तो शुभकामनाएं दी थी। एक साला जीत गया, दूसरा साला हार गया। पर ठीक है, हारने का भी अफसोस है, जीतने वाले को बधाई है। चलो, कैसे समीकरण कैसे होंगे इन चुनावों के बाद? इस चुनाव के बाद एक तरफा मामला जो है धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का बन रहा है। इस चुनाव में भी बहुत बड़ी सफलता आम आदमी के हमारे प्रत्याशी लेंगे। चेयरमैन ज़्यादा से ज़्यादा जीतेंगे, जो एमसी हैं वो भी नीचे मजबूत काडर तैयार होगा। और इसके बाद आगे की तैयारी हमारी जो है वो पंचायत के चुनाव की है, जिला परिषद की है, लोकल बॉडीज़ के जहाँ पर कॉरपोरेशन के चुनाव हैं। हर चुनाव पूरी मजबूती से आम आदमी पार्टी लड़ेगी, जीतेगी, हालात को बदलेगी। देखिए, बड़ा रोचक मुकाबला था और ऐसी लड़ाई थी कि किसी को पता नहीं, सुबह से लेकर शाम तक ही होता रहा। इसके बाद वोट पोल होने के बाद भी मेरी भी 2 बार हुड्डा साहब से बात हुई और ना वो आश्वस्त थे ना हम थे। हम कह जरूर रहे थे कि जीतेंगे, वो भी कह रहे थे। सेरेमोनियल कहना पड़ता है अपने लोगों को बूस्ट करने के लिए, पर किसी भी आदमी को ये हौसला नहीं था कि निश्चित तौर पे जीत रहे हैं। और मतलब इवन जो काउंटिंग वाले थे सब बैठे थे, मीडिया वाले भी ये कहते हैं, गैस आप भी नहीं कह रहे थे। और बड़ी मतलब आप कहते हैं नेक टू नेक फाइट थी। एक वोट पलट सकता था, किसी की स्थिति इधर गिर जाता तो आरसी उधर हो जाता। तो कई इसमें ये भी है कि इनवैलिड कितने होंगे, एब्सेंट भी हो गए थे एक आध। तो बड़ा एक टफली कंटेस्टेड सीट थी और इसमें मैंने तो बहुत पहले कह दिया था कि निश्चित हम जीतेंगे। मेरा अंदाजा था, मैं कहने का मैं कभी कच्ची बात नहीं करता, आपको याद होगा। और हमने शुरू से ये बात की, हम चुनाव जीते और तय था जीतेंगे। इंडिपेंडेंट जो विधायक है सर, उनका बड़ा रोल रहा और सभी ने बलराज कुंडू को छोड़ने को सभी ने सपोर्ट किया। नहीं, बलराज कुंडू ने, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा, मैं चाहे वो आगे था, चाहे आपका कुलदीप सिंह बिश्नोई थे या आपका बलराज कुंडू थे, मैं तो तीनों को फ़ोन करके धन्यवाद कहे। और इन तीनों का बहुत बड़ा रोल रहा। देखो, तीनों में एक भी एब्सेंट होता तो हमारा मामला पलट सकता था। अगर बलराज कुंडू एब्सेंट नहीं होते, कांग्रेस को वोट डाल देते तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती। अगर अभय सिंह और कुलदीप सिंह उसमें कोई हमें वोट नहीं डालता तो हमें कांग्रेस को डाल देता था, हम आउट थे। हम नीचे से लेके हमने लड़ाई की। देखिए, इसमें कांग्रेस तो बर्बाद हो गई, कांग्रेस तो सब कुछ खो दिया। हम भी स्टेज पे थे, पर इतने नहीं थे। हम तो एक नीचे से स्टार्ट करा था, एक चांस लेना था कि हम ले लें। और हमारे मुख्यमंत्री जी की फंक्शनिंग, उनकी कैलकुलेशन, उनका कॉन्फिडेंस शुरू से इतना बढ़िया था। वो कह रहे कि चुनाव बिल्कुल जीतूंगा। और उन्होंने पूरा 3 दिन ये एक्सरसाइज करी। हम लोगों से 3-3, 4-4 वोट डलवाए, एक भी वोट हमारा नहीं, उनके नहीं पहले। वो छत्तीसगढ़ गए, जंगलों में बैठे थे, भालू उनकी रुखाली कर रहे थे। वो डरे हुए थे। तो आपका जो प्रशिक्षण शिविर होता है उसमें वगैरह इसकी ट्रेनिंग दी गई, कैसे टिक करना है, उसमें कॉन्फ्रेंस देनी है? बिल्कुल समझाया गया कि हमें कहाँ करना है, किसी ने कब फोल्ड करना है, कितनी बार फोल्ड करना है, पेन कैसे पकड़ेंगे, वापस लौटाना है, फिर इसको दिखाना है यहाँ तक है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाना, फिर अपना वो करना है। ये सब ट्रेन करके ही हमें ले जाएगा। तो ये एक हफ्ता कांग्रेस वाले भी ट्रेनिंग ले रहे थे वहाँ, इनको क्या उनका एक वोट इनवैलिड होगा, ये क्या लग रहा है सर? ये
उनकी एक विधायक जो होता है सारे सीनियर विधायक हैं। उनकी ट्रेनिंग का पता नहीं। मैंने 2-3 मित्रों को फ़ोन करा तो कहने कि हम बात नहीं कर सकते, दीपेंद्र हम पे है। बघेल यहाँ आते हैं, चारों तरफ पुलिस का बड़ा कड़ा पहरा लगा हुआ है और हम ये रिस्क ले ही नहीं सकते। बात मैं तो खाली ये पूछने का क्या हाल है, कहाँ हो, कैसे घूम रहे हो, हमारे साथी यार कहाँ घूम रहे हो, हमें भी नहीं चलते। तो वो ये कि बस कैसी है, ऐसे मजाक की बातें थी। पर उन्होंने सब ने बड़े डरे हुए थे फ़ोन पे बात करने से भी। और देखिए हमारे मित्र दोस्त हैं, पर उन्हें परेशानी हुई। उन्हें इतने दिन वहाँ रखे, प्लेन से उठाया, फिर उन्हें वहाँ से उतरने उससे पहले बस में लेके चले, फिर यहाँ बस से काउंटिंग उनकी कौन कौन है, 2-2 आदमी चेक कर रहे थे। बाथरूम भी जा रहे थे तो चेक कर रहे थे। फिर उन्होंने आया, फिर जब आदमी इतना कुछ करने के बाद जब हार जाता है, जीत जाता है तो तब थकावट दूर हो जाती है। जब हार जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। कांग्रेस वालों लग रहा है खास बेकार में इतना खर्चा कर रहे ये तो वही बताएंगे कैसी तकलीफ हुई। एक सवाल इसमें ये था सर कि क्या जो एक इनवैलिड वोट हुआ कांग्रेस का, ये जानबूझ से किया होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि सबको पता है वोट कैसे करना होता है। देखिए 2 ही बात हो सकती है, या तो उन्हें ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं थी और या फिर किसी ने। कांग्रेस में ज़्यादा गलतियाँ जानबूझ के होती है। कुलदीप बिश्नोई को कैसे मनाया बीजेपी ने? देखिए कुलदीप और बिश्नोई, आपकी क्या भूमिका थी इसमें? देखिए हमारे सब साथी हैं, मैं सबसे मिला, वो लोग भी मिले होंगे। मैंने कुलदीप बिश्नोई से बात करी, मैं उसके घर गया, उसे मनाया, समझाया, उसे बताया गया कि कांग्रेस तुम्हारा भविष्य नहीं हो सकता। जब शैलजा को हटा के तो इतनी बड़ी पावरफुल थी, उसको हटा दिया तो तुम्हें कौन बनाएगा। भूल जाओ इस बात को कि तुम्हें कुछ नहीं देना, बीजेपी में है। उन्हें थोड़ा सा ये था, बीजेपी से पुराना एक एक्सपीरियंस थोड़ा उनका, वो समझ रहे थे ठीक नहीं था। उन्हें विश्वास चाहिए था, हमने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया। मैंने उन्हें उनकी सीएम साहब से बात कराई, उन्होंने पहली लाइन पे कह दिया कि मैं आपके साथ हूँ। तो क्या ये माना जाए बीजेपी में जल्द शामिल हो गए? देखिए उनका फैसला है, पर जिस तरीके का सामने मैदान बन रहा है, अल्टीमेटली मैं यही समझता हूँ कि आना चाहिए। हर आदमी रिस्पेक्टफुली मूव करता है, उन्हें ये विश्वास दिखेगा कि बीजेपी उनसे ठीक बता। मुझे लगता है कि बीजेपी उन्हें बहुत इज्जत सम्मान देगी। जिस आदमी ने आज मदद करी है कि राज्यसभा की सीट हमारी बढ़ाई। देखिए राजस्थान में जीत जाना कोई बात नहीं, तो उनके नंबर थे। हमारे यहाँ तो हमने तो नंबर 2 से नंबर 1 पे आए हैं। हमने तो सिल्वर से गोल्ड जीता है। कांग्रेस कह रही है, उल्टा कह रही है कि रात में खेल कर दिया, लोकतंत्र परिणाम बदल दिया गया। देखिए इस चुनाव से कांग्रेस को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। अगर आज चुनाव जीते उनकी स्थिति और होती। इस कांग्रेस को चुनाव हारने से पूरी कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। बलराज कुंडू क्यों नहीं माने जी? या यही स्ट्रैटेजी थी कि उनको आपको अपसेट ही रहना? देखिए बलराज कुंडू हमारे दोस्त है, मैं गया था उन पे और मैं उन्हें रात को सीएम साहब पे लेके गया। अच्छा, सीएम से भी मुलाकात हुई? हाँ करवाई मुलाकात। देखिए मुलाकात में कि जो वोट देगा, हर आदमी विश्वास चाहता है, मैं तो छुपा तो नहीं रहा, लेके गया। उन्होंने पहले दम में ये कह दिया, पहले उनका मन था कांग्रेस का महम हल्के से भी दवा था, उनके हुड्डा साहब की तरफ से भी दवा था, लोकल देखिए वहाँ का वोट बैंक तो उन्हें दबाव दे ही रहा था। पर उन्होंने जब सीएम साहब से मिले, बात करी, देखिए बात तो सीएम की रूल की होनी थी, बीच में तो हमारा तो मीडियोकर का रोल था। सारी बैठ के रात को जब बात हुई तो उन्होंने कह दिया था कि मैं वोट तो नहीं डालूंगा पर एबसेंट हो जाऊँगा। उन्होंने अपने एबसेंट हुए और वो हमें फ़ायदा हुआ। मैं तो उनका थैंकफुल हूँ कि वो अगर कांग्रेस में वोट डालते तो हमारा नुकसान हो गया था। कोई ना कहीं फायदा जो है वो राजकुंड ने पहुँचाया है जी। राजकुंड ने फायदा नहीं, मैं तो तीनों का धन्यवाद करता हूँ, तीनों का ही फायदा है। हमें कोई भी उनमें से एक मिस कर देता था हम हार गए। मैं तो तीनों का हूँ। देखो हमारे मेंबर तो हमने तो करना ही था, हमारा तो अपना मामला था। तो वो जो वोट इनवैलिड हुआ सर, वो उसका क्या सीन है? कौन है वो? क्या उससे भी कोई बातचीत हुई? किससे? जो एक वोट रद्द हो गया कांग्रेस का। देखिए मेरा अपना ख्याल है कि कांग्रेस में किसी बड़े लीडर ने करा है ये काम, क्योंकि वो उसको अंदर खुंदक थी कि मैं बना। आम जो साधारण एमएलए था, जो गोहाना से बन गया, उसको क्या स्टेक पे था, उसका कुछ नहीं था। देखो बड़ी लीडरशिप थी, उसने देखा कि भाई ठीक है, कैसे डैमेज कैसे करा जाए। तो उसने जो बाहर खबर आ रही है कि 1 नाम लिख के टिक मार कर दिया, टिक मार से गेम चलेगी।
हाँ, ये जो कांग्रेस में पर इसका पता लग जाएगा क्योंकि जब वोट वहाँ बढ़ते हैं ना तो उस पर नंबर आ जाता है, नंबर कौन है किसका ये पता लग जाएगा। आज दोपहर तक शाम तक लग जाएगा सारा सर पता। कांग्रेस में हरियाणा कांग्रेस में रिवाइवल को लेकर जो कांग्रेस है उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तर्ज पे या उनके अनुसार तमाम तरह के बदलाव जो उन्होंने कर दिए थे, लेकिन जो कल एक सीट जो हार गई उसके बाद आपको क्या लगता है कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का देखिए, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा सर उनको, एक देखिए जिम्मेवारी दी गई है? मैं पर्सनल किसी आदमी पे कमेंट नहीं करूँगा, पर ये जरूर है कि पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और पार्टी को जब नुकसान होता है तो लीडरशिप को भी नुकसान होता है, बच नहीं सकते, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। क्योंकि पार्टी पे उन्होंने चेहरा देख के दिया था, विश्वास करके दिया था, इसमें हुड्डा साहब का भी थोड़ा नुकसान हुआ है, पर पार्टी का तो बंटाधार हो गया। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।